प्राकृतिक खेती से किसान हो रहे मालामाल। प्राकृतिक खेती के अनगिनत फायदे। प्राकृतिक खेती ने अन्नदाता को बनाया प्रगतिशील किसान। एक समय था जब अन्नदाता कम कमाता था, लेकिन प्राकृतिक खेती ज्यादा करता था, जिसके फायदे भी अनेक थे। लागत और मेहनत तो उस समय ज्यादा होती थी, लेकिन बिना किसी केमिकल के और प्राकृतिक खाद के उपयोग से पैदा हुआ अन्न और सब्जियां सेहत के लिए भी फायदेमंद ज्यादा होती थी। लोगों की उम्र उस समय ज्यादा होती थी, लेकिन समय के साथ साथ खेती के तरीके भी बदल गए। खेती में कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग होने लगा। ज्यादा लागत के चक्कर में किसान केमिकल वाली खेती करने लगे, जिसकी वजह से पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन ये केमिकल से उगाया गया अन्न सेहत के लिए भी खतरनाक साबित होने लगा। साथ ही जमीन की उर्वरक शक्ति भी कम होने लगी। ऐसे में केंद्र और हरियाणा सरकार ने किसानों को पारंपरिक खेती छोड़ प्राकृतिक खेती करने की अपील की, उन्हें जागरूक करना शुरू किया। किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सब्सिडी देना भी शुरू किया। नतीजा, आज हरियाणा में हजारों की संख्या में किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उन्हें देखकर और भी किसान आज प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हरियाणा के पलवल की बात करें तो आज सैकड़ों किसान सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक खेती ही कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं दीपेश चौहान, जिन्होंने कड़ी मेहनत और जागरूकता से अपने आप को प्रगतिशील किसान की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। प्रगतिशील किसान दीपेश पारंपरिक खेती को पूरी तरह से त्याग चुके हैं और जहरीली खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती ही कर रहे हैं। किसान दीपेश चौहान फसलों का मंडीकरण भी खुद करते हैं। इसी के चलते वो अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वो अपने खेतों में एक साल के अंदर 35 से 40 फसलों की पैदावार करते हैं। उनकी सारी फसलें कीटनाशक स्प्रे रहित होती हैं और वो उन फसलों को खुद बेचकर मोटा मुनाफा भी कमाते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल फिलहाल में 8 एकड़ जमीन में जैविक खेती व 7 एकड़ जमीन में टमाटर, लौकी, आंवला, चप्पल कद्दू, पालक, मेथी, गोभी जैसी सब्जियां उगाई हैं, जिनमें वो किसी भी तरह का खाद और अन्य कीटनाशक इस्तेमाल नहीं करते। केवल गोबर का खाद और दाल के आटे का घोल बनाकर स्प्रे करते हैं, जिससे एक तो लागत कम आती है, दूसरा फसल कीटनाशक रहित पैदा होती है, जिससे स्वास्थ्य पर भी अच्छा फर्क पड़ता है। फलों व सब्जियों में लगने वाले रोगों की संभावना भी खत्म हो जाती है। साथ ही किसान ने बताया कि उनके द्वारा उगाई गई गेहूं की फसल और सब्जियों का उन्हें रेट भी बहुत अच्छा मिलता है, जिससे वो सामान्य खेती के मुकाबले ज्यादा लाभ ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें सरकार द्वारा सोलर सिस्टम भी अनुदान पर उपलब्ध करवाया गया है, जिससे उनका बिजली और डीजल का खर्चा भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए मनोहर लाल सरकार ने किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। सभी किसानों को इस तरह की खेती अपनाकर उन सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए, ताकि किसानों की आर्थिक दशा सके। मेरा नाम दीपेश चौहान है। मैं गांव औरंगाबाद, डिस्ट्रिक्ट पलवल का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 6-7 सालों से प्राकृतिक खेती को कर रहा हूँ। अपने भाई के, छोटा भाई है मेरा, उनके साथ और अपने पूरा परिवार हमारा इसी खेती में लगा हुआ। मैं इससे पहले बिजली बोर्ड में जॉब करता था। बिजली बोर्ड की जॉब छोड़ के और मैंने प्राकृतिक खेती को चुना। उसके पीछे सर सबसे बड़ा जो रीजन रहा वो हमारे घर की बीमारी रही। जब ये चुनौतियां हमारे सामने आई सर, तो मेरा छोटा भाई बोला भैया मैं जाके ना प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग, इसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ना ट्रेनिंग लेके आता हूँ। हमने जब खेती स्टार्ट की तो शुरुआत में उतना ज्ञान ना होने के कारण हमने थोड़े थोड़े से इनमें नुकसान उठाए, जैसे कि उत्पादन था वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो कोई उत्पादन कम नहीं है, क्योंकि फर्टिलिटी जो हमारी डिक्रीज हो गई थी वो आज इंप्रूव हो गई। खेत बहुत अच्छी आज फसल हमें दे रहे हैं। हमने यहाँ पे अपना सरसों है, आपके पीछे आपको दिखाई दे रही है, ये मेरे पीछे जो सरसों दिख रही है ये पीली सरसों है और बिल्कुल नेचुरल है। इसके अलावा हम गेहूं, गन्ना, धान भी हम करते हैं, लेकिन वो ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती में हम 1-2 या 4 एकड़ तक ही अपने धान करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी हम सब्जियां अपनी उगाते हैं, जैसे कि हरी मिर्ची है,
आपका टमाटर है, मूली है, गाजर है, लगभग मतलब सीजन की सभी सब्जियां हम अपने पास उपलब्ध करते हैं। सर हमें बेचने के लिए अभी तक कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि 6-7 एकड़ में हम अपनी खेती करते हैं। जो उत्पादन हमारा निकल के आता है वो घर से ही सेल हो जाता है। और घर से सेल क्या सर, मैं आपको बताऊं कि अक्टूबर में हमारा गेहूं बोआ जाता है, उसी टाइम पे बुक हो जाता है कि भाई इतने इतने क्विंटल हमें गेहूं चाहिएगा, और उसका हम एक अच्छा खासा हमें जो रेट प्राप्त हो रहा है 5500 रुपए क्विंटल, हम अपना गेहूं यहाँ से घर से सेल करते हैं। बिल्कुल देती है सर सरकार, हमें समय समय पर हमारी सब्जियों में होने वाली स्टैकिंग के लिए सब्सिडी देती है। हमें जो अगर हमें यहाँ पे हम इस एनवायरमेंट में पौध तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो होडल हॉर्टिकल्चर में जो पॉलीटेंट सुविधा है उसके अंदर हमें सीड देके और पौध तैयार करने की हमें सुविधा प्राप्त होती है। समय समय पर जैसे टमाटर के लिए, मटर के लिए और कुछ फ्लावर खेती के लिए जो हमें अनुदान राशि समय समय पर प्राप्त होती रहती है सर सरकार से। सरकार बिल्कुल बहुत सपोर्टेड है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि भाइयों, जो हमारी सरकार है, सरकार आज खेती के पीछे इतना मोटा पैसा खर्च कर रही है, इतनी सारी सब्सिडियां जो आपको मिल रही हैं, इनका भार कहीं और नहीं है, ये सब हमारे सर पे ही है। ये पैसा सारा निकल के आपसे ही जाना है। अगर मोदी जी की, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दूरगामी सोच है, वो सबसे पहले जो प्राकृतिक खेती है वो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए तो जरूरी है ही है। उसके अलावा जो सरकार के ऊपर बेमतलब का जो बोझ बना हुआ है, जो आपके यूरिया की सब्सिडी है, आपके डीएपी की सब्सिडी है, ये लाखों करोड़ रुपया जो हमारी सरकार को सब्सिडी के तौर पर देना पड़ रहा है, वो पैसा भाई सरकार किसी और का नहीं है, वो हमारा पैसा है, और उस पैसे का वजन भी हमारे ऊपर आना है। लेकिन सरकार, अब हमारे किसान भाई थोड़े से गलत गाइड कर देता है, कोई उन्हें गलत फहमी में आ जाते हैं, भाई सरकार किसानों के लिए करी क्या रही है। भाई साहब, सरकार तो किसानों के लिए इतना कर रही है कि मेरे हिसाब से कोई नहीं कर पाएगा। प्राकृतिक खेती करने के लिए सिर्फ पुरुष किसान ही आगे नहीं हैं। आज के दौर में महिलाएं भी हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे नजर आ रही हैं। प्राकृतिक खेती करने वाली महिला किसान शशिवाला चौहान भी बताती हैं कि प्राकृतिक खेती में उन्हें न सिर्फ सेहत के नजरिए से लाभ मिल रहा है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी वो खुद को और अपने परिवार को मजबूत कर रही हैं। मेरा नाम शशिवाला, मैं औरंगाबाद गांव की रहने वाली हूँ। हम प्राकृतिक खेती करते हैं और हमारे पास 5 एकड़ जमीन है और उसमें कुछ गन्ने, सरसों, गेहूं, मटर, नापक धनिया, मेथी, पालक, सरसों की फसल है कुछ, और गेहूं। 5 एकड़ के करीब जमीन है, उसमें हम इस काम को कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती है ये सब। इसमें हम और हमारे पति सारे पूरी फैमिली मिलकर इस खेती को करते हैं। उसमें हमें मुनाफा ज्यादा है, पहली खेती के प्रति अब इस खेती में मुनाफा हमको ज्यादा है। इसके अलावा कृषि विभाग के अधिकारी अतुल शर्मा ने भी बताया कि किसानों को विभाग और सरकार की तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है। किसानों को लगातार प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती के एक नहीं बल्कि अनगिनत फायदे हैं। प्राकृतिक खेती एक्चुअल में ऐसी खेती है जो पहले परंपरागत रूप से की जाती थी। आज से 60 के दशक से पहले हम प्राकृतिक खेती ही करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ी तो हमारे खेतीबाड़ी में यूरिया, डीएपी इन सब का आरंभ शुरू हुआ, और इसी कड़ी में हमने अपने आहार श्रृंखला में काफी सारे रासायनिकों का समावेश कर लिया, जिसने हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को खराब करना शुरू कर दिया है। अब जैसे जैसे हमारे भंडारण की समस्या खत्म हुई है, तो सरकार का भी रुझान ये है कि अब हम क्वालिटी वाले प्रोडक्टों को उत्पादन करें। तो उसी कड़ी में ये प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। इसमें सरकार के द्वारा मुख्य रूप से ऐसे किसानों को चिन्हित किया जा रहा है, उनका पंजीकरण कराया जा रहा है जो किसान स्वयं खुद की इच्छा से प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं। इस प्राकृतिक खेती में करने को बहुत कुछ भी है और करने की स्थिति में ना के बराबर भी खेती है। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि हमारे जो बाग लगे हुए होते हैं या कहीं हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां पर कोई किसान नहीं होता है, जो भी प्रकृति में अपने आप बीज मिला प्रकृति को वही अपना विकास कर गया, तो उसी श्रेणी में प्राकृतिक खेती आती है। इसमें जिस बीज को आप डाल रहे हैं उसमें हमें कोई भी खरपतवार का इस्तेमाल नहीं करना है, नाशक का इस्तेमाल नहीं करना है,
ना ही किसी रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करना है। जो प्रकृति ने हमें दिया है उसी को उसी रूप में हमें उत्पादन में लेना है। आज हरियाणा की मनोहर सरकार के प्रयास धरातल पर सफल होते नजर आ रहे हैं। दीपेश चौहान और शशिवाला जैसे हजारों किसान आज प्राकृतिक खेती कर आर्थिक तौर पर तो संपन्न हो ही रहे हैं और समाज को भी जहर मुक्त अनाज और सब्जियां देकर उनकी उम्र सीमा में भी इजाफा करने का काम कर रहे हैं।